हमारे साथ वो हस्ती हैं जिन्होंने मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में और आसपास के इलाकों में लाइफ लाइन को यहाँ पर खींचा है। कह सकते हैं लाइफ लाइन बने आम लोगों के लिए, मरीजों के लिए। कुमार साहब की बात कर रहे हैं रजमान जी की बात कर रहे हैं। आयुष वर्ल्ड आई हॉस्पिटल को जिस तरीके से एस्टेब्लिश किया और आम मरीजों की सेवा किया वो काबिल तारीफ है। आज इससे मुखातिब हम इसलिए भी हैं कि बीच में परेशानियों से दो चार हुए, कुछ ऐसे मरीज भी आए जिन्होंने तोहमत लगाने की कोशिश की और झूठे तोहमत जो लगाने की कोशिश की गई उसका जो हल भी है, जो तमाम लोगों के बीच में जो हमने बात की क्या मरीजों से हमने बात किया, ये जो आरोप है ये मिथ्या आरोप है। खुद हमारे साथ मौजूद हैं कुमार साहब, आयुष वर्ल्ड आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं और मरीजों की सेवा के लिए लगे करते हैं। सर, ये जो अभी हाल में मामला आया है जी, इस मामले की जद में क्या देखते हैं आप? इस मामले के जद में ये देख रहे हैं कि कहीं कहीं लोग चाहते हैं कि गलत इल्जाम लगा करके अस्पताल से कुछ पैसा ऐंठ लिया जाए और कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, कर्मचारी लोग से कुछ गलतियां भी हो जाती हैं, तो आवेश में आके लोग गलत कदम उठा लेते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। हम आम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी बात को जल्दीबाजी में प्रशासनिक तौर पर न ले जाए, उसे लोग पब्लिकली ना करें, उसे वहाँ के पदाधिकारियों से उच्च स्तरीय लोगों से बात करके उसे वहाँ खत्म कर लेना चाहिए। मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि टॉप 3 में आयुष वर्ल्ड आई हॉस्पिटल है। जिस तरीके से आयुष्मान के तहत और ऐसे भी जो मरीजों की सेवा किया गया, आंखों से संबंधित जो परेशान जो मरीज आते हैं, जो सेवाएं की गई, जो इलाज किया गया, काबिल तारीफ है। इसलिए टॉप रैंकिंग में ये हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के इलाके में मौजूद है। जाहिर सी बात है जब टॉप रैंकिंग होगा कुछ ऐसे तत्व भी होंगे जो परेशान करने की कोशिश करेंगे और बदनाम करने की साजिश भी करेंगे। आपका अगला कदम क्या हुआ रजमोहन जी? विशेषकर से हम ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में रोगी लाभार्थियों का, उसको हम इस चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहेंगे कि हम जितने भी एनजीओ वाले या प्राइवेट नर्सिंग होम वाले हैं जिनको आयुष्मान भारत से संबद्धता दी गई है, वैसे अस्पतालों में सिर्फ मरीजों का आईपीडी ही कवर किया जाता है। आईपीडी का अर्थ है कि जब हमारे डॉक्टर चिकित्सक उन्हें हर तरह से देख के जांच करके हर तरह का डायग्नोस्टिक क्लियर करके उन्हें सर्जरी के लिए एडमिट करते हैं। तो एडमिट होते हैं तब उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अंगूठा लगा के होता है। उस समय उनका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होता है ऑनलाइन। उस समय से लेकर के छुट्टी के समय तक 15 तो भर्ती से पहले और 15 दिन के बाद की जो भी चिकित्सा का खर्च है वो मरीज को खुद उठाना है। जो मरीज लोग समझ नहीं पा रहे हैं इसके लेके प्रतिदिन 2-4 लोगों आकर के यहाँ विवाद होती है। अस्पताल को अपना नुकसान उठाना पड़ता है, उन्हें समझाने में समर्थन करने में फ्री दवा देना पड़ जाता है। तो इस चीज को लोग बारीकी से समझें कि आईपीडी क्या है, ओपीडी क्या है। हम लोग को ओपीडी कवर नहीं दिया गया है, तो हम मरीज का न फ्री पर्चा काट सकते हैं, न फ्री में उनका जांच इलाज कर सकते हैं। लेकिन जब भर्ती वो हो जाएंगे उस समय से उनका मुफ्त सर्जरी की सुविधा हम देंगे और 15 दिन की दवा जो दी जा रही है। तो सर, क्या रूल्स रेगुलेशंस जो हैं क्या दीवारों पे अंकित किया आपने या चार्ट पे लिख के तमाम मरीजों के पास में, या जो आप प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उस पे क्या इस बात को इंगित किया गया है क्या? बिल्कुल इंगित किया गया है सर, और हर तरफ फ्लैक्स लगे हुए हैं जो विभागीय तौर पे दिया गया है। विभाग की तरफ से भी फ्लैक्स जगह जगह लगाया गया है। लेकिन इसके लाभार्थी हमें लगता है कि 70 to 80% वैसे हैं जो निरक्षर हैं, वो पढ़ना नहीं जानते, उनके गार्जियन भी पढ़ना नहीं जानते, वो लोग सीधे उलझना जानते हैं। तो हमेशा कुछ न विवाद खड़ा करके वो अपने हित की बात करते रहते हैं कि मुझे ये फ्री मिलना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैं जाकर शिकायत कर दूंगा, मैं जाकर केस कर दूंगा वगैरह वगैरह। तो कर्मचारी लोग इस चीज़ से डरते हैं। जैसा उनको आदेश दिया गया है किसी प्रकार का उलझाने नहीं बढ़ाना है, तो उन्हें मुफ्त दवा दे देना पड़ता है जो अस्पताल के लिए शुद्ध नुकसान होता है। तो इसमें क्या आपने चिन्हित किया कि आखिर इन जो तत्व है उनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कौन ऐसे हैं जो भड़का रहे हैं चीजों को, और किस तरीके से आपका अगला कदम हुआ? देखिए, इसमें किसी को स्पष्ट क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, जो हमारे सिमिलर काम करते हैं, जिनको हमसे कुछ नुकसान हो रहा है, जैसे कुछ चश्मा वाले हो सकते हैं, कुछ आँख अस्पताल वाले ही हो सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हमसे नुकसान हो रहा है, वो चाहते हैं कि एक सबसे बड़ा अस्पताल जो है था मुजफ्फरपुर तो बंद हो ही गया, दूसरा आइरिस भी बंद हो जाए तो मैं अकेला एक छत्र यहाँ पे राज करूंगा, सब लोग हंस के या रो के मेरे यहाँ ही आएंगे, हमारे कर्मचारी जैसे कहे वो दिन उनकी मजबूरी हो जाएगी। मुजफ्फरपुर से बहुत बड़ी खबर कुमार साहब बता रहे हैं। इस तरीके से कह सकते हैं कि नेक्सस है जो चल रहा है। आप भले ही घटना बड़ी छोटी है लेकिन इशारा बहुत बड़ा है। इशारा ये है कि आयुष वर्ल्ड आई हॉस्पिटल टॉप 3 में है मुजफ्फरपुर में, लेकिन हाल के दिनों में जो परेशानियां बढ़ी है, जो परेशानी का सबब बना है, उसके पीछे कोई न कोई ऐसे तत्व शामिल है, कोई न कोई ऐसा
जो कह सकते हैं मास्टरमाइंड, तो ऐसा व्यक्ति ये जो चाहता है कि हॉस्पिटल आगे ना बढ़े और उसके जगह पर जो अन्य हॉस्पिटल हैं जिनकी रसूख अभी मार्केट में उस तरीके से नहीं है क्योंकि उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। साफ तौर पर इसे एक षड्यंत्र कह सकते हैं जो एक कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा भी करता है। प्रशासनिक अमलों की तरफ से क्या आपको कोई आश्वासन मिला, आपकी बात हुई, या आपका उनकी तरफ क्या कदम होगा? जितने फॉर्मेट्स होते हैं वो भी प्रोवाइड किया जाए। आने वाले समय में जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्या को कैसे निपटा जा सकता है, इस सब की भी जानकारी दिया जाए। बार बार ट्रेनिंग भी दिया जाए प्राइवेट एनजीओ के वर्कर्स को, डायरेक्टर्स को, कि क्या बदलाव है नए कानून में आ रहे हैं, ठीक है, आपको क्या समस्याएं हो रही है। ये चीज़ आयुष्मान भारत योजना में हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को हर मंथ में ऑनलाइन ट्रेनिंग, कहीं कहीं ऑफलाइन होटल्स वगैरह ट्रेनिंग। तो आयुष्मान से हम लोग काफ़ी वाकिफ़ हैं कि क्या सर्कुलर है, कहीं पर हम लोग दावे से कह सकते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है। बट और भी हमारे यहाँ योजना चलती है जो डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड कंट्रोल सोसाइटी के तहत होता है, इसके बारे में हम लोग को एमओयू साइन हुआ, एमओयू दिया गया। उसके साथ साथ किसी भी कोई गाइडलाइन आज तक हम लोग प्रोवाइड नहीं किया गया। हम अंधेरे में हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ मरीजों का मुंह पे लाना, सेवा करना, काम करना। भुगतान के लिए सालों साल इंतजार करते रहिए, जब वहाँ से मांगा जाए प्रतिवेदन तो दीजिए, वाउचर दीजिए, तो फिर बहुत सारा झमेला करने के बाद भुगतान हुआ, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, ऐसा हम लोग को लगता है। वो पूरे 8 महीने से हम लोग कोई भुगतान नहीं हुआ। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं रोगी का काम कर सकूं, मैंने फ्री वाला काम बंद कर दिया है। मैं सिर्फ अभी आयुष्मान भारत और अपना प्राइवेट काम कर रहा हूँ, लोगों से पैसा लेके काम कर रहा हूँ। एक डॉक्टर की क्या तकलीफ है, एक डायरेक्टर की क्या तकलीफ है नर्सिंग होम चलाने को लेकर बखूबी कुमार साहब के शब्दों में समझा जा सकता है। दर्शकों के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आयुष्मान के तहत सबसे ज्यादा ऑपरेशन कर आम लोगों को मदद मुहैया करवाने वाले और सबसे बेहतर इलाज देने वाले में आयुष वर्ल्ड आई हॉस्पिटल का नाम आता है। आयुष्मान के तहत जितने लोगों का इलाज यहाँ पे हुआ वो काबिले तारीफ है, और शायद जहाँ तक मेरे पास जो डाटा आंकड़ा है उसके मुताबिक आयुष वर्ल्ड आई हॉस्पिटल नंबर 1 के पायदान पर है आयुष्मान के तहत इलाज करने के वास्ते में। सीएस साहब से भी हम बात करेंगे, सीएमओ साहब से बात करेंगे और डीएम साहब से बात करेंगे। उन तमाम इंटरव्यू को भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस मुद्दे पे उनकी सोच है। लेकिन कुमार साहब से जानना चाहेंगे क्या सुरक्षा की भी जरूरत है यहाँ पे? एसपी साहब से, एसएसपी साहब से भी क्या इन्होंने गुहार लगाया है क्या? जो मरीज हैं हंगामा करते हैं, और अगर कोई मास्टरमाइंड है, बार ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि एक बार खत्म होने वाली चीज़ हो सकता है कि बार बार ये घटना जो पुनरावृत्ति हो वो बार बार हो। तो एसएसपी साहब से भी क्या आपने गुहार लगाया? गार्ड की जरूरत है क्या? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके से आपको करना है? कि जहाँ तक हम एक आम इंसान हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों की बात को हम झुक करके ही समझें और सुने, और बातों से समस्या को टालें, बात को बढ़ने ना दें। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे असामाजिक लोग होते हैं कि अक्सर ऐसा प्लान करते हैं कि आगे कुछ डैमेज करेंगे, कुछ मतलब अप्रिय बात का उच्चारण व्यवहार करेंगे, तो ये लोग डर जाएंगे, डर के कुछ मुझे हो सकता है कि पैसे दे दे, मेरा इलाज ही फ्री में हो जाए। तो अब तक तो हमने जो कोशिश किया है वो कोशिश मेरा कामयाब है। अब तक किसी प्रकार विवाद हमारे कार्यस्थल पर नहीं हुई है। लेकिन भविष्य में जैसे मेरे काम की रफ्तार बढ़ रहा है, इससे उम्मीद किया जा सकता है कि भविष्य की सूचना दें कि आते जाते आयुष वर्ल्ड हॉस्पिटल का निरीक्षण करते रहें और इसे सुरक्षा प्रदान करें। सर चलते चलते बहुत छोटा सा एक सवाल जानना चाहेंगे कुमार साहब, ये मेरा अपना पर्सनल सवाल है। चूंकि आप नर्सिंग होम चलाते हैं और बड़े पैमाने पर चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, क्या कभी कोई धमकी वगैरह, कभी कोई असामाजिक तत्व की तरफ से कुछ पैसों की डिमांड या कुछ भी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आई हो? क्योंकि जो घटनाएं अभी हाल के दिनों में हुई है, हो सकता है कुछ ऐसी डिमांड आपसे किया गया हो जिसको आपने फुलफिल ना किया हो और ये सब चीज़ें हो रही हो। देखिए, ऐसे तो डायरेक्ट नहीं मुझसे कोई बातें हुई हैं, लेकिन हमारे कर्मचारी लोगों के माध्यम से कुछ बातें ऐसा आती है कभी कभी, ठीक है ना, कि हमारे साथ आंख में कम रोशनी हमको आया है, ठीक है ना, हमारे आंख में झिलपिल दिखाई देता है। तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हर किसी का शारीरिक हर अंग की क्षमता बराबर नहीं होती। जो आपके अंदरूनी शक्ति था देखने का वो आपने उस उभर के आया है, बाकी जो दिक्कतें हैं उसको चश्मा दूर कर दिया जाता है। लेकिन अभी जो समस्या बन रही है उससे मुझे इस बात की अंदेशा हो रही है कि आने वाले कल में ऐसी बातें मेरे साथ हो सकती है। एक डॉक्टर इस राज्य में, सुशासन के राज्य में शायद अपने आप को महफूज, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, सुरक्षित समझ नहीं पा रहे हैं। एसएसपी साहब से भी सवाल है कि ऐसे जो डॉक्टर जो लगातार दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं और लगातार कह सकते हैं आंकड़ों के हिसाब से टॉप पोजीशन पर है, जिस तरीके से मरीजों को मदद मुहैया किया है, तो ऐसे डॉक्टर जब महफूज अपने आप को महफूज समझने में थोड़ा हिचकिचाने लगे तो वक्त जरूरत है कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा मुहैया हो, प्रशासन की तरफ से ये मदद मिले, वो भरोसा मिले, जिसके दम पर ये खुलेआम निकले और मरीजों का इलाज कर सके और लगातार उनके लिए तत्पर रहे।
कैमरा संजीव के साथ में दो मिश्रा। हम लोग जो है पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद 15 दिन तक का भी दवा हम लोग फ्री में ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद भी पेशेंट लोग आते हैं यहाँ हंगामा करते हैं कि फ्री में हमको इलाज चाहिए, फ्री में दवा चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग जो है सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, 15 दिन तक का दवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके बाद भी पेशेंट को फ्री कैसे सुविधा हम लोग देंगे, इसी के लेकर के आके पेशेंट लोग यहाँ पे हंगामा करते हैं, हल्ला करते हैं, जबकि हम लोग ऑलरेडी ऑपरेशन से लेकर मेडिसिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ओपीडी भी चार्ज पेशेंट लोग नहीं देना चाहते हैं 100 रुपया, वो भी चाहते हैं कि मेरा फ्री में हो। बाद में दवा का भी हो सकता है तो पेशेंट चाहते हैं कि मेरा सब कुछ फ्री में हो। तो कितना तक हम लोग फ्री कर सकते हैं।